हेलो दोस्तों, वेलकम टू जो पक्के विद शुभम। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, टी ट्रिपल एसपी या बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको वोकैब याद करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। और मैंने काफ़ी सारी वीडियो में ये भी बताया है कि अगर आपका इंग्लिश सेक्शन में 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें 60% आपकी वोकैब आएगी। 60% वोकैब का मतलब ये है, चाहे पैसेज हो, चाहे क्लोज टेस्ट हो, चाहे फिलअप हो या डायरेक्ट एंटो साइनो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, किसी भी तरीके से आप देखेंगे कि आपको वोकैब का यूज़ करना आना चाहिए। कई बार आप रटेंगे, लेकिन कई बार एग्ज़ाम में बहुत सिमिलर वर्ड रहेंगे, आप रट के उन ऑप्शन को टिक नहीं कर पाएंगे। कोई कहता है कि मिनिमोनिक से याद कर लो, कोई कहता है रूट वर्ड से याद कर लो, लेकिन आपको हर एक तरीका आना चाहिए या सिर्फ रट के काम चल जाएगा। आज की इस वीडियो में आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ समझाऊंगा कि साइनो कैसे याद करने हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कैसे करने हैं, ईडियम्स कैसे याद करने हैं। हर एक वोकैब को याद करने का अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग सोर्स फॉलो करने होते हैं। ठीक है, तो वीडियो बिल्कुल ध्यान से समझना। मैं सच में बता रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी और आपको पता चलेगा कि हाँ, सच में यही मेरे साथ दिक्कत होती थी और आज इसका मुझे सॉल्यूशन मिल चुका है। ठीक है, चलो देखो, वोकैब सेक्शन में साइनो, एंटो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, स्पेलिंग, फ्रेजल वर्ब, होमोनियम्स, इसके अलावा फिलअप, क्लोज टेस्ट और पैसेज में आपको वोकैब देखने के लिए मिलेंगी। पैसेज में आप डायरेक्ट एंटो, साइनो इस तरीके से देख सकते हैं। क्लोज टेस्ट और फिलअप में डायरेक्ट आपको वर्ड का यूज़ करना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइनो की। देखो, साइनो के लिए सबसे बेस्ट अगर मैं बात कहूँ तो एक कोर्स आता है समुद्र मंथन का, रानी मैम का। ये आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। आपको वहाँ से क्या फ़ायदा होगा, वहाँ से ये फ़ायदा होगा, मान के चलो कोई भी एक वर्ड है केयरलेस, ठीक है, तो मैम ने क्या किया है, केयरलेस से रिलेटेड जितने भी वर्ड हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। देखो, केयरलेस से रिलेटेड काफ़ी सारे वर्ड होंगे, ठीक है, 50 भी हो सकते हैं, 60 भी, 70 भी, लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, हमें पीएचडी तो करनी नहीं है वोकैब में, लेकिन आपको कम से कम इतने वर्ड करने हैं कि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो मैं उसको चाहे ऑप्शन एलिमिनेट करके करूँ, कैसे भी करूँ, लेकिन उस क्वेश्चन को सही कर दूँ। ठीक है, तो अब करना क्या है, समुद्र मंथन में एक केयरलेस वर्ड रहेगा और उससे रिलेटेड 20 या 30 वर्ड मैम कराएंगी। वो सभी वर्ड्स क्या रहेंगे, उस वर्ड से रिलेट करेंगे। इससे क्या होगा कि आप डायरेक्ट उनको मिनिमोनिक से याद कर लोगे, मैम बताएंगी भी तरीका स्टोरी बेस्ड, उससे आप जल्दी से याद कर लोगे। एंटो आपको याद नहीं करने, इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर बुक, अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो बैंकिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो पिनेकल या किरण उस तरीके से बुक यूज़ कर सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी एंटो के हैं वो आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में ही प्रैक्टिस करने हैं, यानी कि ये डायरेक्ट अपोजिट वर्ड याद नहीं करने, सिर्फ आपको मीनिंग याद करनी है। कहाँ से, समुद्र मंथन से। इसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको ब्लैक बुक से याद करने हैं। अब ब्लैक बुक में तो काफ़ी सारे हैं, काफ़ी लोगों को लगता है कि सिर्फ ब्लैक ब्लैक याद करने हैं जो डार्क वाले हैं, या टॉप 200 याद करने हैं। कौन से याद करने हैं, देखो, आपको ए टू जेड जितने भी हैं, 2000 या 1800 या 2000, शायद नई वाली में 2100 के आसपास है, ठीक है, 2090 ऐसे कुछ होंगे। यानी कि जो 2026 वाली ब्लैक बुक आई है उसमें लगभग 2000 प्लस ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो आपको वही याद करने हैं। जब आप मोस्ट रिपीटेड याद करेंगे तो वो उन्हीं में से होंगे, आप आसानी से उनको रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे मत करना कि जो मोस्ट रिपीटेड ब्लैक ब्लैक हैं बस सिर्फ उनको कर रहे हो। ऐसे कर सकते हो कि आपको लग रहा है कि नहीं, पहले मैं मोस्ट रिपीटेड वाले कर लेता हूँ, फिर धीरे धीरे जब सेकंड रिवीजन होगा तब सारे याद कर लूँगा। ये आपका तरीका हो सकता है, लेकिन करने सारे हैं। ठीक है, अब करने का तरीका क्या होना चाहिए, साइनो के लिए मैंने वीडियो बता दी, एंटो के लिए आप डायरेक्ट प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि सब वही वर्ड होंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए आप डायरेक्ट या तो खुद से याद कर लेंगे, या देसी पढ़ाकू यूट्यूब चैनल है, उन्होंने पूरी ब्लैक बुक को बहुत आसानी से समझाया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ से आपको वीडियो देखनी है, साथ के साथ खुद से रीड करना है, हर एक वोकैब को मार्क करना है। आप कभी भी ये मत सोचना कि एक ही दिन में सारी वोकैब याद हो जाएंगी। जैसे कि मान के चलो आज आपने टारगेट रखा कि मैं 2 पेज पढ़ूंगा और 50 वोकैब याद करूंगा, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको डायरेक्ट याद नहीं होंगे अगर आप बिगिनर हैं। आपको 2 बार बस रीड करना है, और कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो आपको पहले से याद होंगे, कुछ वर्ड आपको लग रहा होगा कि हाँ, मैं ऑप्शन देख के टिक लगा सकता हूँ, अगर कोई मेरे से डायरेक्ट पूछेगा तो मैं नहीं बता सकता। तो बस इतना ही आपको करना है कि बस आप ऑप्शन लगा के आंसर टिक कर दो, बस, आपको पीएचडी नहीं करनी। इसके अलावा कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो आपको लग रहा है यार मैं बार बार भूल रहा हूँ, उसको मार्क कर लो। जब सेकंड बार रिवीजन करोगे वो मार्क हो के भी रिवाइज करनी है, बाकी नहीं करनी। फिर थर्ड टाइम जब आओगे तो वो मार्क में से भी काफ़ी कम हो जाएंगी, यानी पहले आपने 10
मार्क किए तो 5 याद हो जाएंगी, 5 बचेंगी। इस तरीके से आपको फ़िल्टर करके पढ़ना है, ठीक है? चाहे वो आप साइनो याद करो, चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, हर एक में यही चीज़ होगी। एंटो की जितनी भी प्रैक्टिस आप करोगे, जो भी डाउट क्वेश्चन रहेंगे उनको मार्क ज़रूर करना है। ये मार्किंग सिस्टम, फ़िल्टर सिस्टम आपको यूज़ करना है पूरी वोकैब में, क्योंकि आपको इसका रिवीजन मल्टीपल टाइम करना है, 20 बार, 30 बार, जितना आप ज़्यादा करोगे उतनी ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी और उतनी जल्दी और आप आसानी से रिटेन कर पाओगे, ठीक है? अब ईडियम्स कैसे कैसे याद करने हैं? जैसे ईडियम्स के लिए काफ़ी सारी थीम होती हैं। थीम जैसे कि मान लो या स्टोरी होती है। एट सी, एट सी का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कोई समुद्र के बीच में है, तो समुद्र के बीच में इसका मतलब क्या हो गया? उसको पता ही नहीं है किधर जाना है, इधर जाऊँ या इधर जाऊँ, यानी वो कन्फ्यूज़ हो गया। तो आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं स्टोरी से, ठीक है? स्टोरी से क्या होता है कि हम चीज़ों को बहुत जल्दी से रिलेट कर लेते हैं और बहुत लंबे समय तक याद कर पाते हैं। तो काफ़ी सारी बुक हैं मार्केट में जो आपको थीम बेस्ड इडियम्स देती हैं, जैसे कि न्यून पब्लिकेशन की भी बुक है, आप डायरेक्ट वहाँ से भी याद कर सकते हैं। दूसरा ये तरीका है, आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं अलग-अलग बुक क्यों खरीदूँगा, मैं तो ब्लैक बुक से ही करूँगा, अलग-अलग बुक क्यों खरीदनी? तो इससे बेहतर आपके पास एक और ऑप्शन है, जैसे कि मैंने अभी बताया था देसी पढ़ाकू यूट्यूब चैनल, उन्होंने भी ऐसे ही इसी तरीके से स्टोरी बेस्ड अपनी तरफ से कुछ या कुछ जो भी रियल स्टोरी है, उस तरीके से इडियम्स को समझाया हुआ है। तो उस वीडियो को देख लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, मतलब कि सब कुछ याद कर लोगे। तो आपको करना क्या है, थीम बेस्ड ही आपको इडियम्स याद करने हैं, लेकिन करने कहाँ से? ब्लैक बुक से, ठीक है? तो ब्लैक बुक से ही इडियम्स याद करने हैं और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी ब्लैक बुक से करने हैं। इसके अलावा स्पेलिंग, स्पेलिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं, ब्लैक बुक या जो जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसकी प्रीवियस ईयर। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी है लिख कर। ऐसे नहीं कि सिर्फ रीड कर ही काम खत्म, क्योंकि कई बार हम रीड तो हमें पता है, जो हमें स्पेलिंग आती है वो भी हम गलत कर देते हैं, जो स्पेलिंग हमें नहीं आती वो भी सही हो जाती है। इसलिए आपको क्या करना है, जो भी स्पेलिंग आप पढ़ो उसको तुरंत लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है? लिख-लिख के प्रैक्टिस करनी है स्पेलिंग की, बाकी अगर ऐसे ही रीड करके जाओगे तो कभी ना कभी आप वहाँ पे सिली मिस्टेक कर दोगे। फ्रेज़ल वर्ब की बात करें तो फ्रेज़ल वर्ब की 2 वीडियो हैं यूट्यूब पर, एक तो रानी मैम की है, एक अमन वसीफ़ सर की है। इनमें से कोई भी वीडियो देख लो, उसी का बार-बार रिवीज़न करो। लिमिटेड ही आपको फ्रेज़ल वर्ब पढ़नी है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़नी। इसके अलावा दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसमें जो भी प्रीवियस ईयर फ्रेज़ल वर्ब पूछी गई हैं विद ऑप्शन, उनको कॉपी में लिख लो और उन्हीं का बार-बार रिवीज़न करो, ठीक है? अभी मैं आगे भी बताऊँगा किस तरीके से यूट्यूब चैनल का यूज़ करना है, चैट जीपीटी का कैसे यूज़ करना है, वीडियो में बने रहना, ठीक है? होमोनियम्स आजकल एसएससी, सीजीएल के एग्ज़ाम में भी काफ़ी पूछे जा रहे हैं, डीट्रिपल एसबी में भी पूछे जाते हैं। आपको क्या करना है, इसके लिए कोई भी होमोनियम्स की, जैसे कि एसपी बख्शी की बुक में भी दिए हुए हैं, वो सब नहीं पढ़ने। आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी हैं उन्हीं की प्रैक्टिस करते रहो, उसमें ही ये लेवल चेक करो कि वो किस लेवल तक, किस डीप लेवल तक जाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे वर्ड भी आएंगे होमोनिम्स के जो आपने किसी बुक में नहीं पढ़े होंगे, वो इतने हार्ड लगेंगे आपको कि आपको लगेगा पता नहीं क्या पूछे, लेकिन जब ऑप्शन देखेंगे तो आप आसानी से एलिमिनेट कर पाएंगे। तो यानी कुल मिला के होमोनियम्स की प्रैक्टिस सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन से ही करनी है, ठीक है? इनके पीछे ज़्यादा परेशान नहीं होना है। बाकी फिल अप, क्लोज टेस्ट और पैसेज, इनमें किस तरीके की वोकैब यूज़ की जाती है या कैसे इनका सॉल्यूशन करना है, वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके पता चलेगा, तो वहीं तक आपको प्रैक्टिस करनी है, बाकी एक्स्ट्रा परेशान नहीं होना है, ठीक है? अब बात करते हैं यूट्यूब चैनल की। देखो काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल हैं, अगर आपको लग रहा है कि भाई मैंने तो वोकैब काफ़ी बार ब्लैक बुक से भी पढ़ ली या मैंने अच्छे से करी हुई है, कहीं से भी की है, तो आप क्या कर सकते हैं, काफ़ी सारी मैराथन होती है जिसमें एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड फॉर्मेट में कराए जाते हैं, ठीक है? अगर आपको लग रहा है कि मैं रात को लेटते टाइम वीडियो देखना पसंद करता हूँ, तो आप एसएससी की प्रीवियस ईयर वोकैब की वीडियो देख सकते हैं मैराथन, जैसे कि संजीव ठाकुर सर ने भी कराई है, प्रशांत सोलंकी सर ने भी कराई है और निमिषा बंसल मैम ने भी कराई, काफ़ी सारे टीचर हैं, ठीक है? और भी टीचर हैं, जिसका भी आपको अच्छा लगे, आपको लगे नहीं मैं तो बुक से ही करूँगा, तो डायरेक्ट एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं बुक से। इसके अलावा ब्लैक बुक की अभी रिसेंटली एक ऐप रिलीज़ हुई है, आप एंड्रॉयड में मिल जाएगी, लेकिन शायद आईओएस में नहीं है, यानी कि आईफ़ोन में नहीं मिलेगी, लेकिन ब्लैक बुक में सॉरी नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन में आप डाउनलोड कर लेना। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जैसे मान के चलो आपके पास नई बुक नहीं है, तो वो जितनी भी वोकैब है 2026 की, वो आपको इस ऐप में मिल जाएँगी। साथ के साथ मान लो आप ब्लैक बुक से याद तो कर रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं साइनों की प्रैक्टिस भी करना चाहता हूँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस भी करना चाहता हूँ, तो आपको यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएँगे। तो इससे आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा, यानी कि लिमिटेड सोर्स ही फॉलो करने हैं, लेकिन रिवीजन के लिए यहाँ पे आपके पास एक ऐप होगी, तो ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है? इसके अलावा
यूट्यूब चैनल आपको देसी पढ़ाकू यूज़ करना है, या आपको लग रहा है कि नहीं मैं किसी टीचर से पढ़ रहा हूँ तो उस टीचर की वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है? अब बात करते हैं चैट जीपीटी की। अब आप मान के चलो क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको कहीं से भी नया वर्ड मिल गया, या एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, एडिटोरियल में नया वर्ड मिल गया, पैसेज में मिल गया, तो आपको चैट जीपीटी पे पहले ही कमांड दे देनी है कि जब भी मैं कभी वर्ड पूछता हूँ तो उसका प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग, साइन ओ प्लस एंटो, फिर एग्जाम्पल, यानी किस तरीके से सेंटेंस में उसका वर्ड का यूज़ होना है, और मिनीमोनिक्स और रूट वर्ड, इस फॉर्मेट को लिख देना। जब भी आप वर्ड्स कोई सर्च करोगे वो इस फॉर्मेट में उसका रिप्लाई ज़रूर देगा। तो आपको जो भी वर्ड आप सर्च करोगे तो उसका मीनिंग भी आएगा, उसका यूज़ भी आएगा, फिर आपको वो पढ़ना है। ज़रूरत लगे, आपको लगे कि मेरे नोट्स में नहीं है या मैंने कभी नहीं पढ़ा, उसको अपडेट कर सकते हैं जब कभी भी आपको मॉक में कोई भी नया वर्ड मिलता है तो। ठीक है? काफ़ी सारे मॉक में भी नए वर्ड मिलेंगे, उनको भी अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। अभी मैं समराइज़ करूँगा जो भी मैंने बातें कही हैं यहाँ पे, अभी आप बस बातें समझते रहो। इम्पोर्टेंस ऑफ एडिटोरियल। देखो जब हम एडिटोरियल पढ़ते हैं उसमें काफ़ी सारी हार्ड वोकैब भी आती हैं, या मान के चलो आप निमी बंसल मैम का डेली एडिटोरियल कर रहे हैं तो शुरू में मैम 10 वर्ड कराती है। ठीक है? 10 वर्ड का मतलब ये नहीं है सिर्फ 10 वर्ड कराती है, वो एक वर्ड के कम से कम 50 मीनिंग लिखवाती है, सेम रानी मैम की तरह। ठीक है? अब कह सकते हैं रानी मैम, दोनों मतलब सेम ही कराती हैं। अब करना क्या है आपको, अगर आपकी वोकैब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या आपने पहले से ही प्रीवियस ईयर ब्लैक बुक वगैरह सब कुछ कर रखा है, तो आप डेली एडिटोरियल का 1 घंटे का लेक्चर देख सकते हैं। इसमें रीडिंग भी इम्प्रूव होगी, साथ के साथ आपकी वोकैब भी इम्प्रूव होगी, और साथ के साथ डेली एडिटोरियल का जो भी नए-नए वर्ड हैं वो रिवाइज़ होते रहेंगे। और फिर धीरे-धीरे 2 महीने, 3 महीने में वो सारी की सारी वोकैब रिपीट होंगी। आपका अच्छे से रिवीज़न होगा, जो भी नया वर्ड होगा वो आपको अलग दिख जाएगा। ठीक है? तो ये भी बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन ये कब करना है, जब आपका लेवल थोड़ा अच्छा हो तब। ऐसे नहीं कि शुरू से ही आप एडिटोरियल में वोकैब भी याद करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि एडिटोरियल की भी करोगे फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है, ब्लैक बुक की भी काफ़ी सारी वोकैब है। सबको एक साथ नहीं लेके चलना, पहले लिमिट फिक्स करनी है कि मुझे करना क्या है, मेरा लेवल क्या है, अपने लेवल के अकॉर्डिंग करना है। बाकी जितने भी बैंकिंग के स्टूडेंट हैं उनको तो ये करना ही करना है। ठीक है? इसके अलावा इंग्लिश माध्यम का एडिटोरियल है, उसमें भी वोकैब रहती है, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और ये मैम, यानी कि जो निमी बंसल मैम है, वो मंथली वोकैब भी डालती हैं, जो भी द हिंदू की होती है, तो डायरेक्ट उनकी भी देख सकते हो अगर आपका लेवल अच्छा है तब। इसके अलावा एक बात और, काफ़ी सारे वर्ड जब डिफ़िकल्ट आते हैं, वो किस तरीके से डिफ़िकल्ट हो जाते हैं वो समझाता हूँ। मान के चलो कोई भी वर्ड आया, उसके 2 ऑप्शन मैच होंगे कि आपको लगेगा यार ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। लेकिन वो सेंटेंस में उसका यूज़ करना आना चाहिए आपको, यानी कि उसका कॉन्टेक्स्ट समझना है कि किस तरीके से उसका यूज़ हो रहा है। यानी कि एक वर्ड के कई बार 2-2 यूज़ होते हैं। तो 2 यूज़ किस तरीके से हो रहे हैं वो आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करेगा। यानी कि आपको डेली रीडिंग भी करनी है। वोकैब का यूज़ करना सिर्फ़ ये नहीं कि रट लिया या मिनीमोनिक से याद कर लिया, रूट वर्ड से याद कर लिया तो आपको वोकैब का यूज़ करना आ जाएगा। आपको रीडिंग भी करनी है। ठीक है? तो ये पूरा का पूरा कन्क्लूज़न मैंने आपको बता दिया कि वोकैब में किस लेवल तक पूछा जा सकता है और आपको कैसे याद करनी है। अब मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको टेक्स्ट बुक के बारे में बता देता हूँ। देखो काफ़ी सारे स्टूडेंट वेट कर रहे थे, मुझे मैसेज भी किए कि कब सेल आएगी, तो अब सेल आ चुकी है जो कि 15 जुलाई तक रहेगी, 13 से लेके 15 जुलाई तक। अब आप कूपन कोड 439 में ले सकते हैं। ठीक है? सिर्फ़ आपको कूपन कोड में मेरा कोड यूज़ करना है जेपीएस। ठीक है? 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा और जाके ले सकते हो। और ये मौके बार-बार नहीं मिलते, तो कोशिश करो जल्दी से जल्दी ले लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और टेक्स्ट बुक पे भी आपको काफ़ी सारे वोकैब के मॉक मिल जाते हैं, तो यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है? करने आपको एक ही जगह से हैं, ऐसे नहीं कि आप हर जगह डाइवर्ट हो जाओ कि मैं ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा। आपको एक लिमिट सेट करनी है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, अपना दायरा सेट करो कि भई मुझे इतना पढ़ना है, क्योंकि मुझे रिवीज़न भी करना है। ऐसे नहीं कि आगे-आगे चलते जा रहे हो, आपको पीछे भी आना है, फिर आगे जाना है, फिर पीछे जाना है। इसको कम से कम मल्टीपल टाइम रिवीज़न करना है, तभी आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। ठीक है? अब आते हैं आगे। 1 सेकंड रुको, इसके बारे में बाद में बताएँगे, पहले मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ। देखो, जो भी वोकैब मैंने आपको बताई है, वो कैसे याद करनी है? आपको डेली याद करनी है 1 से डेढ़ घंटा, पहली बात। अब कहाँ से स्टार्ट करें? आप डायरेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से स्टार्ट कर सकते हैं या ईडीएम से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है? आप दोनों को पैरेलल भी स्टार्ट कर सकते हैं, 50 ये 50 ये। साइनो एक साथ मत लेकर चलना, पहले इन दोनों को कंप्लीट करना। जब ये दोनों कंप्लीट हो जाएँगे, इसमें मार्क वोकैब भी रहेंगे, उनका रिवीजन कर लेना। फिर आप साइनो स्टार्ट करना, ठीक है? जब साइनो स्टार्ट करोगे, तो इनमें जो मार्क वोकैब है, उनका रिवीजन भी चलता रहेगा साथ के साथ, और ये आगे बढ़ते रहोगे, ठीक है? और टिल एग्ज़ाम तक साइनो का रिवीजन होता रहेगा और इनका बीच-बीच में रिवीजन चलता रहेगा। जब इनका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा बिल्कुल, साइनो आपके साथ के साथ चलते रहेंगे और कंप्लीट हो जाएँगे,
तब आप इनको बंद कर देना, फिर एंटो के क्या करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, जब इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको क्या करना है, ये साथ के साथ चलता रहेगा, क्योंकि साइन आप बार बार भूलोगे। बहुत सारे वर्ड रहते हैं, आपको लगेगा कि यार मैंने याद कर लिया, लेकिन आप बार बार भूलोगे। ये कम भूले जाते हैं, क्योंकि ईडियम्स तो आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर लोगे, लेकिन यहाँ पे साइन अगर आपको याद है तो टिक करोगे, नहीं तो अदरवाइज ईजी आ गया तो कई बार नेगेटिव पॉजिटिव करके भी एलिमिनेट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी दिक्कत आती है। ठीक है, फिर आपको स्पेलिंग करनी है। स्पेलिंग के बाद आपको लास्ट में क्या करना है, फ्रेजल वर्ब करनी है। ठीक है, होमोनियम्स मैं बता चुका, आपको प्रियशेरी करनी है। ठीक है, ज़्यादा अलग अलग बुक फॉलो मत करना कि मैं पिनेकल से भी करूँगा, ब्लैक बुक से भी करूँगा, ऐसे नहीं करना। क्लियर? बाकी इसके अलावा कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो सीपीओ की मेंटरशिप या डी ट्रिपल एस बी डास ग्रेड 2 की मेंटरशिप में एनरोल करना चाहता है, तो वो कर सकता है। डास ग्रेड 2 के लिए आपको पेमेंट करनी होगी 499, और सीपीओ के लिए आपको पेमेंट करनी होगी 299। ठीक है, डास ग्रेड 2 का जो मेंटरशिप बैच है वो 100 डेज़ का है, 13 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। और जो सीपीओ का बैच है वो 40 दिन हो चुके हैं उसको स्टार्ट हुए। तो आपको डे 1 से पूरा टारगेट मिलेगा, किस तरीके से क्या करना है। टारगेट सीरीज़ में क्या क्या मिलेगा आप यहाँ पे देख सकते हो। सेल्फ स्टडी एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम पर बेस्ड है, जिसमें डेली टारगेट्स मिलेंगे, टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी रहेंगी, किस तरीके से किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेंगी, डेडिकेटेड डाउट ग्रुप रहेगा, आप डायरेक्ट मेरे से भी डाउट पूछ सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कम टाइम में एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना है, और कैसे कंसिस्टेंट रह के राइट डायरेक्शन में पढ़ना है। क्योंकि कंसिस्टेंसी तो मैटर करती है, लेकिन उसके साथ साथ राइट डायरेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ सब रहे हैं, लेकिन क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं काफ़ी साल से ये टारगेट सीरीज चला रहा हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का प्रोसेस मैं बता चुका, आपको इस क्यूआर कोड पे पेमेंट करनी है जिस टारगेट सीरीज़ में भी आप इनरोल करना चाहते हैं। इनरोल करने के लिए पेमेंट करके आप व्हाट्सएप 8860131140 पर स्क्रीनशॉट भेज देना पेमेंट का। मैं आपको प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दूंगा, रोल नंबर दूंगा। उस रोल नंबर को आपको अपनी टेलीग्राम प्रोफाइल पे लिखना है एडिट करके, और फिर मैं आपको ऐड कर दूंगा। सिंपल से इतना काम है। बाकी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए वो भी बताना। और वो कैब के लिए इधर उधर मत भटको। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आपको हार्ड लगेंगी शुरू में, लेकिन धीरे धीरे वो ईज़ी बनती जाएंगी। ठीक है, तो मैं पहले भी बता चुका, 100 में से 60% हिस्सा वो कैब का है इंग्लिश में, चाहे वो किसी भी तरीके से आए। तो इस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। ग्रामर के लिए परेशान होना है, लेकिन इतना भी परेशान मत होना कि सब ग्रामर ही है। सब ग्रामर नहीं है, वो कैब बहुत कुछ है। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।